सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा, यसु मसीह, यसु मसीह, सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा। ज़बूर 66 में ज़बूर नफीस कहते हैं पानी अग विच पए असीसा पर खुदाया सानू काट के केड़ी थां दे अच्छी जगह पर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू हमें फरावानी की जगह में ले आया है, जहाँ पर खुशहाली है, जहाँ पर सेहत है, जहाँ पर तंदुरुस्ती है, जहाँ पर फतहमंदी और खुदा का क्या है जी जलाल है। आमीन। इसलिए मुश्किलात को वेलकम किया करें, प्रॉब्लम्स को वेलकम किया करें। इनसे भागने और दौड़ने में आपकी जान छूट नहीं जाएगी, लेकिन याद रखिए एक मसीही के लिए हर मुश्किल एक बड़ी फतह का पैगाम लेकर आती और उसे रूहानी आलम में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का सबब बनती है। हालेलुया, हालेलुया। उसने खुद कहा जब तू सैलाबों में से गुजरेगा तो मैं क्या होऊंगा जी तेरे साथ होऊंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी, आग तुझे न छुएगी और शोला तुझे नुकसान ना देगा। खुदा के लोग तरह तरह की मुश्किलात में से गुजरते रहते हैं, और जैसे मैंने कहा कि खुदा हमेशा अपने लोगों को मुश्किलात में से निकाल कर अच्छी जगहों पर लेकर आता है। कोई भी अजीज यहाँ पर किसी मुश्किल में से गुजर है तो आज का पैगाम गौर से सुनिएगा। क्रिसमस बहुत सी खुशियों का पैगाम लेकर आते हैं। हम बहुत तैयारी करते हैं, अपने घरों में नए नए कपड़े सिलवाए जाते हैं और बहुत से प्रोग्राम्स किए जाते हैं। हमारे चर्च में रावलपिंडी में हम 1 दिसंबर से शुरू कर देते हैं, और 1 दिसंबर को जुमेरात को भी हमारा पहला प्रोग्राम है वेलकम टू क्रिसमस सीजन, और उसमें बहुत से ढेर सारे प्रोग्राम 31 बल्कि 1 जनवरी तक चलते रहते हैं। लेकिन जो बात हमने समझनी है वो ये है कि क्रिसमस का असल पैगाम ये कि खुदा हमारी मुश्किलात, हमारी बेवफाइयों, हमारे कमजोर पड़ जाने या हमारी नाकामियों के बावजूद भी अपने मकासद को और अपने काम को जारी और सारी रखता है। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब इसकी पहली 16 आयत पर गौर करें तो हमें खुदावंद यीशु का नसबनामा हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु के नसबनामा में हमें बहुत से नाम नजर आते हैं, जिनमें से बहुत से मशहूर और मारूफ नाम हैं, जिनका बाइबल मुकद्दस यूं बयान करती कि उन्होंने खुदा के लिए बड़े बड़े काम किए। बहुत से ऐसे लोगों का यहाँ पर जिक्र है जिनको अगर हम पुराने अहद में देखें तो उन्होंने कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए या उनकी बहुत अच्छी बैकग्राउंड नहीं थी, और बहुत से ऐसे जो खुदावंद यीशु पर ईमान लाए और यूं वो खुदावंद के खानदान में शामिल हो गए, जैसे राहब और रूत का जिक्र है। यूं खुदावंद यीशु का नसबनामा इस बात की तरफ इशारा करता है, जैसे मैंने पहले कहा कि यीशु का नसबनामा खुदा के रहम, फज़्ल, तरस और उसके ला तब्दील इरादों के मुकम्मल हो जाने, उसके मंसूबों के हमारी जिंदगी में मुकम्मल हो जाने का और बनी नौ इंसान की जिंदगी में मुकम्मल हो जाने का नाम है। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसके निजात बख्श काम को तारीकी की कोई कुव्वत, नाराजगी की कोई कुव्वत, शैतान की कोई कुव्वत उसके निजात बख्श काम को रोक नहीं सकती। अगर हम इसमें इब्राहिम, इसहाक और यकूब जैसे मर्द खुदा, मर्द दुआ और मर्द ईमान देखते हैं तो हमें फारस जैसे भी ऐसे लोग नजर आते हैं जो यहूदा की
जो याकूब का बेटा है उसकी बहू की औलाद में से हैं। किसी शख्स ने सवाल किया कि खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया? इसका जवाब बड़ा वाज़ेह और साफ ये है, जैसे मैंने कहा कि हमारे गुनाह, हमारी कमजोरियां, हमारी नाकामियां या हमारा गिर जाना खुदा के प्रोग्राम को नहीं रोक सकता, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा की मोहब्बत के इस दुनिया में ज़हूर में आने में इंसान की बेवफाइयां, उसकी दूरी, उसका खुदा से लातल्लुक़ हो जाना और इसी तौर पर खुदा के हुज़ूर से उसका खारिज हो जाना, याद रखिए उसके प्रोग्राम को और उसकी वफादारी को बाज नहीं रख सकता। पहला बाब उसकी 18वीं आयत से देखिए, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसको हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आज की शाम हम यूसुफ के ताल्लुक से सीखेंगे खुदा का कलाम। ये बात बताते हैं, पहली बात कि वो कैसा शख्स था जी? रासबाज शख्स था। खुदा के कलाम के मुताबिक रासबाज या सादिक कोई भी ऐसा शख्स है जो इल्जाम से बरी कर दिया गया हो, जिसके ऊपर कोई इल्जाम ना हो, या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक ऐसा शख्स जो खुदावंद अपने खुदा के साथ पूरे तौर पर उसके कामों को सरअंजाम देने के लिए खड़ा हो। और खुदा का कलाम कहता है मेरे और आपके लिए कि हम मुफ्त में रासबाज ठहराए गए हैं। हालेलुया। और ज़बूर 97 में उसकी 11वीं आयत में लिखा है, रासबाजों के लिए, साधकों के लिए नूर बोया गया है। याद रखिए कि यूसुफ एक बड़े ट्रायल में से गुजरने को था, एक बड़ी मुश्किल में से गुजरने को था माशरती तौर पर, लेकिन इससे पहले कि उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता, खुदा का कलाम जो ला तब्दील कलाम और जो अपने कलाम के नसूल के वसीला से सिंगाई का काम करता है, शिफा का काम करता है। और खुदा का कलाम ये भी कहता है कि मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी खूबी किसी भी रासबाज शख्स की और यूसुफ की यहाँ पर लिख दी गई कि वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। खुदा के लोग दूसरों को बदनाम नहीं करते और ना किसी की बदनामी सुनना पसंद करते हैं, उनकी तबीयत के खिलाफ है, उनकी नेचर के खिलाफ है, बल्कि वो दूसरों की बुराई भी नहीं सुनते। कैसा शख्स था जी? वो रासबाज था और लिखे कि वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। जब उसके इल्म में ये बात आई कि उसकी मंगेतर, और यहूदी कल्चर में
मंगेतर का दर्जा किसका था जी? बीवी का दर्जा था। वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। कितनी दफा ऐसा होता है कि हमारी जुबान खुदा के लोगों के खिलाफ खुलती है, अपने ही बहनों और भाइयों के खिलाफ खुलती है, दीगर रिश्तेदारों के खिलाफ खुलती है, और यूं हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करते और हम वो कुछ अपनी जुबान से कह गुजरते हैं जिसके लिए खुदा ने हमें मना किया होता है। पहली बात क्या है जी? कि यूसुफ कैसा शख्स था जी? रासबाज शख्स था। याद रखिए, हर रासबाज के लिए इस दुनिया में खुदा का कलाम वादों से भरा हुआ है, और खुदा के कलाम के मुताबिक सारे वादे ही खुदा के लोगों के लिए हैं, और ये सारे वादे क्या हैं? हाँ के साथ हैं। क्या खुदा के कलाम में नहीं लिखा कि रासबाज की नस्ल जमीन पर जोरावर होगी और साधकों की औलाद क्या है जी? मुबारक है। अगर आप खुदा के साथ चलने वाले हैं, और अगर आज तक आपने खुदा को कबूल नहीं भी किया, तो आज की शाम खुदा को कबूल कर लेने वसीला से उसकी रासबाजी को हासिल कर लेने की शाम है, और उसके साथ चलने की शाम है। और अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो याद रखिए, आप जितनी भी परेशानियों में से क्यों ना गुजरे हो, आप जितनी मुश्किलात में से क्यों ना गुजरे हो, आपकी औलाद खुदा से चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, खुदा का कलाम आपको इस बात की तसल्ली देता है, और वो ये कि साधकों के लिए क्या होगा जी? नूर बो दिया गया है। जब नूर ही बोया गया है तो आपके लिए नूर ही उगेगा। जब कलाम बोया गया है तो आपके लिए कलाम ही उगेगा। हालेलुया। और याद रखिए, कलाम का वो पौधा आपके लिए उगेगा जो रूह कुद्स के फल से भरा होगा, जो रूह कुद्स की नेमतों से भरा होगा। हालेलुया। और यूं खुदा आपकी जिंदगी में अपनी कुदरत को, अपने जलाल को, अपनी बुजुर्गी को जारी और सारी कर देगा। आमीन। हालेलुया। साधकों के लिए क्या किया गया है जी? रासबाजों के लिए क्या किया गया है? नूर बोया गया है। दूसरी बात, यूसुफ एक हसास शख्स था। वो खुदा की आवाज सुनने वाला शख्स था, और खुदा के कलाम में ज़बूर 62 उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा ने कितनी बार फरमाया जी? एक बार फरमाया, और मैंने 2 बार सुना। बहुत से ईमानदारों के आज ना तो रूहानी आंखें खुली हुई हैं, और ना ही उनके रूहानी कान खुले हुए हैं, और यूं वो रूहानी बहरेपन और रूहानी अंधेपन का शिकार है। वो कहलाते खुदा के लोग हैं, लेकिन खुदा की आवाज को सुनने के लिए हसास नहीं। हमारे स्पिरिचुअल एंटीनास इतने ठीक होने चाहिए कि हम रूहानी आलम में ठीक आवाज सुन सकें और ठीक तस्वीर को रिसीव कर सकें। आजकल तो केबल है, किसी दौर में घरों के ऊपर एंटीनास लगे होते थे, और उन एंटीनास की डायरेक्शन इस ओर पर रखी जाती थी, इस ओर पर उन्हें उस हिम्मत में किया जाता था ताकि ठीक तस्वीर टीवी पर आ सके। याद रखिए, अगर हमारे रूहानी एंटीनास ठीक नहीं है तो हम खुदा की आवाज को पूरे तौर पर या साफ तौर पर सुनने के अहल नहीं हो सकते। यूसुफ क्या था जी? खुदा की आवाज को सुनने के लिए एक हसास शख्स था। वो सेंसिटिव था, उसने अपने कान बंद नहीं किए हुए थे। बेशक खुदा का कलाम ये फरमाता है कि उसने चुपके से उसे छोड़ देने का इरादा किया, लेकिन वो अपनी इस इरादे पर खड़ा नहीं रहा। उसने अपना इरादा इतना पक्का नहीं किया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं मरियम को अपने घर में नहीं लेकर आऊंगा। वो रासबाज शख्स था, वो खुदा के हजूर दुआ करने वाला शख्स था, और इसके साथ साथ क्या था जी? वो खुदा की आवाज को सुनने वाला, खुदा की आवाज के लिए सेंसिटिव था। वो खुदा की आवाज को पहचानता था। और यीशु ने क्या कहा?
मेरी भेड़ें मेरी आवाज, मेरी भेड़ें मेरी आवाज क्या करती हैं जी? पहचानती हैं। खुदा यीशु के लोग उसकी आवाज को समझते हैं। याद रखिए, वो अपने जिंदगी के तमाम मंसूबों को हमारी जिंदगी में पूरा करने के लिए ये बात चाहता है कि हम उसके फरमाबरदार हों, हम उसकी बात को मानने वाले हों। यूसुफ की जिंदगी में दूसरी बात क्या है जी? वो हसास है, वो खुदा के कलाम को सुनने वाला है, वो खुदा की बात की तरफ अपना कान लगाने वाला है। और याद रखिए, जो लोग खुदा की आवाज नहीं सुनते वो नाफरमानी के मुर्तकब होते और यूं बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। हमें दो किरदार बाइबल मुकद्दस में नजर आते हैं। एक साउल है जो खुदा की आवाज को सुनने वाला नहीं है, जो नाफरमान और यूं खुदा की दी हुई बख्शिश को जाया कर देने का मुंह से बनता है। लेकिन इसके बरक्स दाऊद एक ऐसा शख्स है जो खुदा की आवाज को सुनने वाला है, जो ज़बूर 5 में कहते हैं कि मैं सुबह जाग उठूंगा, मैं तेरी आवाज सुनूंगा, मैं अपना कान तेरी तरफ लगाऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए, आज आपके मसाइल का हल खुदा की आवाज के लिए हसास हो जाना है। आज आपको मुश्किलात की बहुत ऊंची आवाज में से, इन खराब हालात की बहुत ऊंची आवाज में से खुदा के उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। बीमारियों की आवाज बहुत ऊंची होती है, मुश्किलात की आवाज बहुत ऊंची होती है, लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ हमेशा धीरे से कलाम करता है और वो कलाम तसल्ली का कलाम होता है। हालेलुया! क्योंकि खुदा अबतरी का खुदा नहीं है, खुदा मुश्किलात लाने वाला खुदा नहीं है, खुदा बीमारियां लाने वाला खुदा नहीं है। बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो खुदा के लिए लोगों के दिलों में होती हैं या उनके जहनों में होती हैं। जब हम बहुत से मुश्किल हालात में से गुजरते हैं तो हम कहते हैं कि शायद खुदा ही ने हमें इन हालात में डाल दिया है। या कई दफा हम समझते हैं कि अगर हमारे घर में गुर्बत आ गई है, हमारे घर में बीमारी आ गई है, तो ये खुदा ही की भेजी हुई है। ये खुदा के कलाम के मुनाफी सोच है। अगर खुदा ही बीमारियां भेजने वाला खुदा हो तो वो कभी ना कहे कि मैं खुदावन तेरा खुदा शाफी खुदा हूं। फिर कलाम मुकद्दस में कभी भी ना ये लिखा जाए कि वो आप तुम्हारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया है और तुम गुनाहों के एतबार से मारकर रासबाजी के एतबार से जिंदा हो और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। ना वो गुर्बत भेजता है, ना वो बीमारियां भेजता है। हाँ, खुदा का कलाम कहता है कि वो जिसने बेटा ही देने से दरेक नहीं किया, उसके साथ और सब चीजें वो आपको इसके साथ शिफा क्यों ना देगा, वो आपके इसके साथ खुशहाली क्यों ना देगा, वो इसके साथ आपके तमाम मसाइल को हल क्यों ना करेगा। आइए आज की शाम इस बात को सीखें कि उसकी आवाज सुनने के लिए आप एहसास हो। जैसे मैंने रेफरेंस दिया कि ज़बूर 62 उसकी 11वीं आयत में क्या खुदा का खादिम कहता है, खुदा ने कितनी बार फरमाया जी? एक बार। और मैंने कितनी दफा सुना? 2 दफा। याद रखिए, खुदा हमारे बातिन में, हमारी रूह में हमारे साथ कलाम करता है और उसके कलाम को दूसरी बार सुनना, असल बात यह है कि हम उसके खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हों। इसमें कोई शक नहीं। एक दफा हमारी रूह के कान सुनते और दूसरी दफा हमारे फिजिकल कान भी सुनते हैं, लेकिन इस बात की तरफ इशारा है जिसके लिए खुदा का कलाम कहता है कि हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हों, ना कि महज सुनने वाले हों।
याकूब उसका पहला बाब उसकी 22वीं आयत। अगर हम सिर्फ कलाम को सुनते ही हैं और उस पर अमल नहीं करते तो याद रखिए खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ नहीं पकड़ सकता, जोर नहीं पकड़ सकता, बीमारियों को चंगाई में नहीं बदल सकता। आज शाम हम एक बड़ी खूबसूरत बात भाई जैफर्ड शेयर कर रहे थे खुदा की खादम जॉयस मायर के ताल्लुक से। वो कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी के इस तवील रूहानी सफर में ये सीखा है कि मायूसियों में, नाउमीदियों में, इधर उधर भागने के बरक्स मैं खुदावंद अपने खुदा की आवाज का सुनवा हो जाऊं। हालेलुया। और याकूब ही के खात में लिखा है तुम में से जो मुसीबत ज़दा हो वो क्या करे जी, दुआ करे मुझे। याद एक बात, आज से बहुत साल पहले भाई जैफर्ड और मैं एक जगह दुआ करने के लिए गए और उस जगह पर एक ऐसी बेटी थी जो कम से कम 1 महीने से कोमे में थी और डॉक्टर्स ने कहा कि ये ला इलाज है, इसके लिए कोई भी अब उम्मीद नहीं है। हम दोनों भाइयों ने, मुझे याद है, आईसीयू में घुटने टेके दुआ करनी शुरू की और भाई जैफर्ड जब दुआ कर रहे थे तो खुदा ने मेरे साथ कलाम करना शुरू किया। खुदा के कलाम की आवाज को सुनने के ताल्लुक से बात हो रही है। खुदा ने मेरे रूह में ये बात डाल दी, मेरे दिल में ये बात डाल दी कि इस खानदान से कह दिया जाए कि ये बीमारी मौत के लिए नहीं बल्कि इसलिए है कि खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। हमने जल्द से जल्द उस कलाम की फरमाबरदारी की। उसकी अपनी बहन भी मुझे याद है उसी वार्ड में आईसीयू में ड्यूटी पर थी, वो नर्स थी और वो एक ईमानदारों का घराना था और है। हमने जल्द से जल्द एक फाइल ली, उसके उस हिस्से को जिस पर प्रिंटिंग नहीं होती, अंदर से खाली था, उस पर जल्द से जल्द लिखा यह बीमारी मौत के लिए नहीं बल्कि इसके खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। हमने उसको उसके पलंग पर लगा दिया और जिस किसी ने आना उस हॉस्पिटल में उन्होंने बड़े उसको पढ़ना, खास तौर पर जो मेडिकल डॉक्टर थे और सारे स्टाफ के लोग जो गैर मसीही थे वो तो इस बात को नहीं समझते। भाई जैफर्ड मुझे याद है तकरीबन 2 दिन बाद इंग्लैंड चले गए और मैंने हर रोज रात को उस बच्ची के लिए दुआ करने के लिए जाना और मैंने ये बात वहां पर इस बात का दावा करना उस जगह पर, मैंने कहा ना खुदावंद तूने ये कलाम किया है और तू अपने कलाम के पीछे खड़ा है। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब उसके घर वालों को कहा गया कि इसकी एक ही ट्रीटमेंट है और वो ये कि इसके लिए इंग्लैंड से इंजेक्शंस इंपोर्ट किए जाएं और ये गालबन 97 की बात है और उस वक्त एक इंजेक्शन की कीमत 60,000 रुपया थी। उन्होंने ये बात मुझे बताई, उन लोगों के ये हालात नहीं थे कि वो 60,000 रुपए के 8 या 10 इंजेक्शंस वहां से मंगवा सकें। वो माली तौर पर इतने कमजोर थे और याद रखिए खुदा हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आने देता है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए तमाम चीजें क्या हैं जी मिलकर भलाई पैदा करती हैं। आप जिन हालात में से भी गुजर रहे हैं याद रखिए खुदा आपको भलाई की तरफ, अच्छे हालात की तरफ, अपनी मेहरबानियां मजीद आपकी जिंदगी में बढ़ाने की तरफ लेकर जा रहा है। मैंने उसके माँ और बाप को बुलाया और मैंने कहा भाई और बहन आप मुझे बात बताएं, आप टीके मंगवाने के लिए, इंजेक्शंस मंगवाने के लिए एफर्ट करेंगे या कि खुदा के हुजूर में झुकना पसंद करेंगे क्योंकि ये बच्ची तो कोमे की हालत में है, ये तो अपने लिए दुआ नहीं कर सकती। और मुझे याद एक दफा फिर उसी जगह पर हमने आंसुओं के साथ दुआ करनी शुरू की और हमने कहा खुदावन हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारे पास इतने जराए नहीं है कि इस बच्ची के लिए वहां से इंजेक्शंस मंगवाए जाएं और खुदा याद रखिए हमारी दुआ को सुनता है। एक चीज याद रखिएगा, वो आपकी रूहानी, आपकी जिस्मानी, आपकी ज़हनी और आपकी हर तरह की कैफियत को आपसे ज्यादा बेहतर
जानता और समझता है। और हालात ये थे कि उस बच्ची के लिए इंजेक्शन ना आ सके और हर रोज डॉक्टर्स आते और मायूसी का उन्हें पैगाम देकर चले जाते। लेकिन याद रखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, साधकों के लिए नूर बोया गया है। मुझे याद है कि खुदा ने यह मुमकिन किया कि वो बच्ची कोमे की हालत से बाहर निकल आए बगैर उन इंजेक्शंस के। हालेलुया। और उसने 1997 का क्रिसमस अपने घर में जाकर अपने माँ बाप के साथ मनाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदा की आवाज को ना सिर्फ सुनने वाले बने बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। और आज भी वो रावलपिंडी की एकलीसिया में जिस तरह ये बेटियां क्वायर का हिस्सा है, आज भी वो बच्ची क्वायर में खुदा की परस्तिश रूह और सच्चाई से कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिसमस का पैगाम ये पहली बात, आइए रास्तबाजी से चलना शुरू हो। और दूसरी बात, खुदा के कलाम की आवाज को सुनने के लिए हसास हो, ढीठ ना हो। अगर तुम आज खुदा की आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। शायद आपकी बीमारी की वजह आपका ठीकपन हो, शायद आपके बच्चों का ठीक ना होना या खानदानी हालात का ठीक ना होना खुदा की आवाज को सुनने के लिए आपकी सख्त दिली हो। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ऐ खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। खुदा जो हमारी जिंदगी में गवाहियां कायम करता है वो हमारे ईमान को बढ़ा देती हैं। यहां पर भी बहन सरदारा एक बार रोड से हैं, गवाही देना चाहती हैं। यकीनन जब ईमान से खुदा के खादम अपने लोगों के लिए आंसुओं के साथ रोते हैं तो यकीनन वो हमारी शिफायत मानते हैं। इसी तरह पिछले माह की बात है कि एक गवाही, ये बहुत बड़ी गवाही है कि मेरी बहन की छत एक तो डल चुकी थी, लेकिन खुदा के खादमों ने ईमान से इन्होंने कहा कि हमारी छत के लिए दुआ करें। तो खुदा के खादम ने कहा, भाई सैदिक साहब ने, कि एक के लिए नहीं बल्कि 2 छतों के लिए दुआ करते हैं। और यकीन जाने कि एक छत डल चुकी है, दूसरी छत जो है वो सुबह लेंटर पड़ेगा। मैं खुदावंद के मज़बा पर खड़ा हूँ। आज की शाम आपको उस गवाही, एक ऐसी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो यहाँ से जाते हुए रास्ते में मेरे साथ हुआ। तकरीबन 1 साल पहले बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि मैंने पाकिस्तान छोड़ा और अमेरिका के लिए रवाना हुए। कुवैत एयरवेज़ की टिकट कुवैत एयरलाइंस पे हम गए। तो यहाँ से लाहौर से कुवैत से हीथ्रो एयरपोर्ट इंग्लैंड, और इंग्लैंड से फिर डायरेक्ट फ़्लाइट न्यूयॉर्क की थी। इंग्लैंड में जब हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड हुए तो अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पर जहाज़ सिर्फ रीफ्यूलिंग के लिए रुकेगा 45 मिनट, टेक्निकल स्टॉप कहते हैं उसको। तो गेट नंबर 4 पे जहाज़ रुकेगा और यहीं से आपको वापस बोर्ड होना होगा। मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी थी। लेकिन क्योंकि खुदावंद ने कुछ सिखाना था, गवाही बनानी थी और बताना था कि मेरे पास जो इख्तियार है वो मैं जब आसमान पर गया तो अपने साथ नहीं ले गया, वो इख्तियार मैं तुम्हें दे गया हूँ, उसको इस्तेमाल किया करो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे काम करता हूँ। उसने कहा गेट नंबर 4 से, हमने सुना टर्मिनल नंबर 4 से। हम जहाज़ से उतरे, बस पकड़ी और टर्मिनल नंबर 4 पे चले गए जो एयरपोर्ट की दूसरी साइड बनती है। 7 पैसेंजर्स वहीं रुके रहे। 45 मिनट का स्टॉप और हमें तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। टर्मिनल नंबर 4 पर जाकर पूछा तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो कोई फ़्लाइट नहीं है। कौन सा जहाज़ और कैसी फ़्लाइट, तो आप वापस वहीं जाएं जहाँ से आए हैं। हमने दौड़ना शुरू किया।
45 मिनट जहाज़ ने रुकना था, 1.5 घंटा इस बात में गुजर चुका था। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, भाई वहाँ गए, इन्होंने देखा। मेरी बीवी मुझे कहने लगी, जब वापसी के लिए बस में बैठे तो वो कहने लगी अब क्या होगा? मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा, दुआ करो, दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूँ, इस जहाज़ को आज रोकेंगे। हालेलुया। मैंने सिर्फ कहा, खुदावंद मैं नहीं जानता कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये मुमकिन है। तू आज की शाम इस जहाज़ को रोक दे जब तक कि हम वहाँ ना पहुँचें। हम बस में बैठ कर गए और 1 घंटा 45 मिनट हो चुके थे। तो बात असल में ये थी कि कुवैत गवर्नमेंट ने एक लिफाफा भेजना था अमेरिका। वो लिफाफा रास्ते में कहीं गुम हो गया, न जाने किधर गुम हो गया। जब तक हम जहाज में नहीं चढ़े वो लिफाफा भी वहाँ नहीं आया। हमारे चढ़ने के 2 मिनट बाद पायलट ने अनाउंसमेंट की कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, एक लिफाफा हमारा रास्ते में कहीं गुम हो गया था जो अब पहुंचा है। अब हम रेडी हैं टेक ऑफ के लिए और अब हम टेक ऑफ करने लगे हैं। हालेलुया। इस तरह का इख्तियार है मेरे और आपके पास, इस्तेमाल करें, दुआ में झुके रहें और गवाहियां देती रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। वो अपनी गवाही के कलाम और बरा के खून से इब्लीस और उसकी कुव्वतों पर गालिब आए। हालेलुया। यीशु के लहू में कुदरत है। उसने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम मौसमों को कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। हम हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। हालात को अपने ताबे रखना सीखें। हालात के ताबे जिंदगी मत गुजारें। हालात ये कह रहे हैं कि आपके घर में से गैस खत्म हो जानी है। हालात आपको ये कह रहे हैं कि आपके घर में से पैसा खत्म हो जाने है। मुझे जब भी कोई कहे पेट्रोल महंगा हो गया है, मैंने कहा मेरे लिए खुदा के कलाम में लिखा है वो बुरी खबर से ना डरेगा। हालेलुया। मैं बुरी खबर से नहीं डरता। अगर पेट्रोल महंगा हो गया है, अगर गैस महंगी हो गई है, अगर बिजली महंगी हो गई है, तो खुदा हमारे वसाइल को बढ़ा देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जोरदार तालियां बजाएं ऐसे यीशु के लिए। खुदा का खादिम ज़बूर नवीस कहता है कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मारते नहीं देखा। आज की शाम आप मौजूद लेने आए हैं, लेकिन इससे पहले सुन लें, इससे पहले कि भाई जैफिड आपको अगला मैसेज दें, सुन ले आज की शाम खुदा आपसे क्या बात करना चाहता है। तीसरी बात, खुदा हमेशा उन लोगों से बोलता है जो तैयार होते हैं। खुदा किन से बोलता है जी? जो तैयार होते हैं। यूसुफ की जिंदगी से हम ये बात सीखते हैं कि वो खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार रहता था। वो ये बात एक्सपेक्ट करता था, वो इस बात के लिए मुतवक्के था कि खुदा उससे बोलेगा इन सारे हालात में। आप जिंदगी के किसी तरह के ही हालात में से क्यों ना गुजरे हो, उसकी आवाज के शिनवा हो, और ना सिर्फ उसकी आवाज के शिनवा हो, उसकी आवाज को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। खुदा रोयाओं में हमारे साथ बोलता है, खुदा ख्यालों में हमारे साथ बोलता है, खुदा ख्वाबों में हमारे साथ बोलता है। आइए उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हो। बहुत से लोग खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो कलाम सुनना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, कलाम पढ़ना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तैयार नहीं होते इस बात के लिए। यूसुफ की जिंदगी में से हम देखते हैं कि वो हर लम्हा खुदा की आवाज को सुनने के लिए क्या था जी? तैयार था। और जैसे मैंने कहा, आप जिंदगी के कैसे ही हालात में से क्यों ना गुजरे हो, चाहे आप बीमारियों में से गुजरे हो, उसकी आवाज को सुने और सुनने के लिए तैयार हो जाएं कि वो आपको क्या कहना चाहता है। खुदा का खादिम ज़बूर नवीस कहता है ज़बूर 119 में, अच्छा हुआ जो मैंने ताकि तेरे। हालेलुया। कई दफा खुदा हमें अपनी आवाज सुनने के लिए, जब हम नहीं सुन रहे होते, जब हम ढीठ हो जाते हैं,
وہ ہمیں ایسے حالات میں سے گزرنے دیتا ہے جہاں ہم اس کی آواز کو سنیں. اس کی آواز ہی ہماری حیات ہے, اس کی آواز ہی ہماری شادمانی ہے. وہ ساتوں کے لیے تاریکی میں نور کو کیا کرتا ہے جی؟ چمکاتا ہے. اور اس سے اگلی بات, خدا ہمارے لیے بہترین راہوں کو منتخب کرتا ہے. شریعت کے مطابق اور معاشرے کے مطابق یوسف کے پاس صرف 2 آپشنز تھیں. پہلی کہ وہ اسے چھوڑ دے, اپنی بیوی کو کیا کرے جی؟ چھوڑ دے. اور دوسری کہ وہ شریعت کے مطابق اسے سنسار کرے. شریعت اس بات کی اجازت دے رہی تھی, معاشرہ اس بات کی اجازت دے رہا تھا. کئی دفعہ ہمارے پاس کسی بھی مشکل کا حل صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو ہماری عقل اور سمجھ میں ہوتا ہے, جو حالات کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, خدا کے پاس ایک اور آپشن موجود تھی. خدا نے اس کے لیے ایک اور رستہ نکالا ہوا تھا, اور وہ کیا تھا؟ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. ہاللیلویہ. خدا ہمارے لیے بہترین رستے کا انتخاب کرتا ہے. خدا جانتا تھا کہ یہی وہ رستہ ہے جس کے سبب سے خدا یوسف کی نسلوں کے لیے بھی برکت کے رستوں کو کھول دے گا. یہی وہ رستہ ہے جو آئندہ آنے والے بنی نوع انسان کی نسلوں کے لیے برکت کا رستہ ہوگا. خدا کے پاس ہمیشہ ہماری اویلیبل آپشن سے کے علاوہ بھی آپشنز ہوتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے ان مسائل کو حل کرنے میں قادر ہے. ہاللیلویہ. ہم میں سے بھی بہت سے ہو سکتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں کہ میری مشکل کا حل صرف ڈاکٹرز کے پاس ہی جانا ہے, میری مشکلات کا حل شاید اپنے شوہر کو چھوڑ دینا یا اپنی بیوی کو چھوڑ دینا ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. شاید اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنے سے آپ نا امید ہو چکے ہوں, اپنی اولاد کو آپ ٹھیک کرنے سے, ان کے ٹھیک ہونے سے نا امید ہو چکے ہوں, اور آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہو کہ میں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی سے لا تعلق ہو جاؤں, میں خاندان کے دیگر لوگوں سے لا تعلق ہو جاؤں. لیکن یاد رکھیے, یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر خدا آج کی شام آپ کے لیے امید کی راہ کو پیدا کر رہا ہے. ہاللیلویہ. آج کی شام خدا, اگر آپ بیمار ہیں, جیسے میں نے شروع میں کہا, اگر آپ بیمار ہیں تو آج کی شام آپ کے لیے شفا کی راہ کھلی ہوئی ہے. اگر آپ نا امید ہیں تو آج کی شام میرے خدا نے آپ کے لیے ہر طرح کی امید کو آپ کے لیے رکھا ہے. اگر آپ اجڑ چکے ہیں, اگر آپ برباد ہو چکے ہیں, اگر آپ کسی بھی طور پر حالات اور مشکلات کا شکار ہو کر پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, تو خدا آج کی شام آپ کے لیے آگے بڑھنے کی راہوں کو کھول رہا ہے آپ کے لیے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آج کی شام آئیے اس رستے کو لے لیں جو خدا کا دیا ہوا رستہ ہے, جو خدا کا بتایا ہوا رستہ ہے. ہاللیلویہ. جیسے میں نے کہا کہ شاید آپ کے پاس محدود آپشنز ہیں, آپ کے پاس کوئی حل نہیں رہا, اور آپ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے. لیکن خدا ان مشکلات میں سے آپ کو گزار کر, ان پریشانیوں میں سے آپ کو گزار کر, ان ٹرائلز میں سے آپ کو گزار کر فراوانی کی جگہ پر لے آنے کو ہے. ہاللیلویہ. یاد رکھیے, یہ عزیز جنہوں نے گواہیاں دی, یہ کوئی بہت اسپیشل لوگ نہیں ہیں. جو گواہی میں نے سنائی یہاں پر, یہ بہت مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا کسی کی زندگی میں کوئی خاص کام نہیں کرتا. خدا کے کلام میں ایک ہی بات لکھی ہے, جو کوئی خدا ان کا نام لے گا کیا کرے گا جی؟ نجات پائے گا. ہی اپنی جگہ پر کھڑے ہو.
उसके यीशु नाम को पुकारना शुरू करें। आइए उसके यीशु नाम को अपनी जिंदगियों में काम करने का मौका देना शुरू करें। यूसुफ रासबाज था, यूसुफ खुदा की आवाज के लिए हसास था, वो उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहता था, और ना सिर्फ खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए तैयार रहता था, वो उसकी आवाज पर अमल करने के लिए भी तैयार रहता था। और बेशक उसके पास दो राहें थी और उसने अपने दिल को सख्त नहीं किया। वो इस बात के लिए तैयार था कि खुदा और भी रास्ता निकाल सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सब लोग दुआ करना शुरू करें, अपने लोगों को खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में खोलें। आइए आज की शाम उसकी आवाज को, उसके कलाम को, उसकी कुदरत को अपनी जिंदगियों में काम करने दें। वो जो फतहमंद खुदा है, वो जो जलाली खुदा है, वो जो अपना आसमान खोल देता और अपनी कुदरत को जारी और सारी कर देता है। हालेलुया। सब लोग खुदा उनके हुजूर में खोल दिया। रबा शबर रबा लबा रसंदो रोबो सदा रबा। खुदा जो गुज़श्ता कई सालों से आपके दरमियान काम कर रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े काम और मौज़ात ज़हूर में आए हैं। शायद आज की शाम पहले से बढ़कर मौज़ात की और अजीब कामों के हो जाने की शाम है। हालेलुया। आइए अपने लोगों को खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में खोलें, और जैसे मैंने कहा दुआ करना शुरू करें। भाई जेफिट से गुजारिश है कि वो सामने आ जाए। सब अपनी आंखों को बंद रखें। खुदा की गहरी हजूरी इस पंडाल में, खुदा की हजूरी का बादल छाया हुआ है। मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज खुदा के हजूर में खड़ा होने के काबिल, खुदा की आवाज का शिनवा हसास एक नेक शख्स। और फिर खुदा बोला जब वो सोच रहा था, बाइबल कहती है और खुदा के फरिश्तों में ख्वाब में आकर उससे कहा, आए यूसुफ को अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है, वो खुदा की कुदरत से है। जो कुछ उसके पेट में है वो मैं खुदा पाक रूह ने किया है। और आए यूसुफ उसके बेटा होगा, और तो उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम नजात हिंदा, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, गुनाहों से पाक करने वाला, लानतों को बरकत में बदल देने वाला होगा। और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा, यानी खुदा हमारे साथ। हालेलुया। और हमारी सो को नामा तोरिया ला रबी, हमारी सो तुरिया ला रबी बाबा का नबी तोरिया। बड़ा दिन, ये खूबसूरत नाम जो क्रिसमस का रखा गया, इसलिए बड़ा दिन हम मनाने को हैं, क्योंकि इस दुनिया में कायनात को पैदा करने वाला मुजस्सम कलमा यीशु पैदा हुआ। निज़ाम शम्सी को बनाने वाला, कायनात का खालिक खुद मेरी और आपकी खातिर इस धरती पर आ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। हालेलुया। आज भी गुनाहों का कफारा सिर्फ यीशु है। बड़ा दिन उसका है जो यूसुफ की तरह रास्तबाज है। बड़ा दिन उसका होगा जो उसकी आवाज का शिनवा है। बड़ा दिन उसका है जो उसकी आवाज को सुनकर उस पर अमल करते हैं। आ यूसुफ, आ इब्न दाऊद, आ यूसुफ,
तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को जो बीमारियां, गरीबी, तंगहाली, बर्बादी, हलाकत लाती हैं, वो उनको उनके गुनाहों से नजात देगा। क्रिसमस से बड़ा दिन इस दुनिया में अपनी इसकी हुकूमत के खत्म होने का दिन है। क्रिसमस का दिन तारीकियों का नूर में बदल जाने का दिन है। क्रिसमस इस दुनिया की वाहिद उम्मीद है। यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है। सर वही है जिसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को बुलंद कीजिए, ओ उसकी परस्तिश कीजिए। आज लम्हे हम यीशु के लहू की परस्तिश करेंगे। अपने हाथों को बुलंद कर उस खून के लिए जो जिंदा है, वो खून जो यीशु के हाथों में वो खुद खुदा बाप के पास लेकर गया है। मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तेरा बाप और तेरी माँ तुझे छोड़ दे तो मैं तुझे संभाले रहूंगा। ओह, खास 4 किस्म के लोग जो बीमारी में है, दिल की, सांस की, गुर्दों की और फेफड़ों की बीमारियों में। जितने लोग अपने हाथ बुलंद करें, वह मुबारक पर खुदा का मस है और खुदा ने अपने खादिम को हमेशा बड़ी आग के साथ इस्तेमाल किया है। खुदा बाप तेरे पाक खादिम यीशु के नाम में हम सब मिलकर इन तमाम लोगों को खुदावंदों के खुदा जो इन मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में और हमारा सीखोना हमारे फसल के तख्त के सामने लाते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो अपने पूरे जाहो जलाल के साथ अपने लोगों के दरमियान उतरा है। हम अपने ऊपर, अपने घरानों पर तेरे लहू को लेते हैं और हम मिलकर यीशु के नाम में इन तमाम बदनों को हील हो जाने का हुक्म देते हैं। यीशु के नाम में दिल की बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम में, गुर्दों की बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम में, फेफड़ों की बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में बाप हम दुआ करते हैं, वो शिफा जो तेरे गुलाम तेरे बेटे यीशु के लहू और यीशु नाम में है, इन बंदों में आए यीशु के नाम में। रबा शौकत अरा सदरबा। और अगर इन बीमारियों के पीछे कोई जादूगरी की गई है, कहीं कोई तावीज मांगे गए हैं, हम मिलकर शैतान की कुव्वतों को हुक्म देते हैं, इन बंदों को छोड़ दे यीशु के नाम में। ओह गॉड, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा उनके दुआ हमारे नजीजों के और हम सब के गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए शरीर पर चढ़ गया है। और देख तेरे लोग अब गुनाहों के एतबार से मरकर रासबाजी के एतबार से जिंदा हैं और तेरे ही मार खाने से इनमें से एक एक ने शिफा पाई है। हम बेईमानी की कुव्वत को, बेइत्तेकादी की कुव्वत को हुक्म देते हैं यीशु के नाम में, इन बंदों को और इंसानों को छोड़ दे यीशु। तेरा शुक्र और तेरी सिताइश खुदा तेरे बड़े यीशु के नाम में। तेरी कुदरत, तेरा जोर, तेरा जलाल इन जिंदगियों को अपने घेराव में लिए रखे मसीहा के नाम में। सबकी आंखें बंद रहे वो लोग जो रातों को डरते हैं, जिन पर बदरूहों के अटैक हैं। अभी भी यहाँ पर एक साहिब हैं, लेकिन मैं इबादत जो है उस खत्म करने के बाद हम जरूर आपको बुलाएंगे यहाँ पर। लेकिन इस टाइम पर वो लोग जो बदरूह और शैतान की कुव्वतों के सताए हुए, जो रातों को सो नहीं सकते, अपने हाथ बुलंद करें। I know there are many people I can see in the spirit. मैं रूह में जानता हूँ बहुत से लोग हैं। प्लीज अपना हाथ बुलंद कीजिए। खुदा आपको मीठी नींद देगा। खौफ की गंदी नापाक बुरी रूहें आपको छोड़ेंगी और खुदा आपके घरों में बरकत देगा। खुदा हर किस्म की बेबरकती को बरकत में, लानत को बरकत में बदलने में कादिर है। मैं एल्डर सिसल साहब जो हमारे बुजुर्ग एल्डर साहब उनसे दरख्वास्त करता हूं रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे जिंदा आसमानी खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे लगे हुए तख्त के लिए, तू जो अपने जहो जलाल के साथ उतरा हुआ है। आए पाक खुदावंद तेरी मौजूदगी, आए खुदावंद इस तौर पर आया है कि तूने अपने
चल दिया है। ऐ पाक खुदावन, तेरे लहू को, पाक और जिंदा लहू को मैं अपने ऊपर और तमाम घरानों के ऊपर लेते हुए पूरी टीम के साथ मिलकर इन तमाम इब्लीस की कुव्वतों को जो मेरे बहनों और भाइयों को तंग करती है, जो रातों को सोने नहीं रहती, ऐ पाक खुदावन उस बर्रे के लहू को अपनी कुदरत को जाहिर कर और खुदावन उनके बदले से इब्लीस का कब्जा टूट जाए यीशु के नाम से। वो बदन आजाद हो जाए। हर तरह की जादूगरी, हर तरह के तवीज, हर तरह की इब्लीस की कुव्वतें यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ पाक खुदावन इब्लीस का कब्जा और वो तमाम जादूगर की कुव्वतें और वो मुवक्किलात जो उनके पीछे काम करते हैं यीशु के नाम से कर देते हैं यीशु के नाम से। उन तमाम तरीके की कुव्वतों पर हम यीशु के लहू पर गालिब आते हैं और उनको खुदावन शिकस्त देते हैं। ऐ पाक खुदावन तेरा कभी हाथ इन तमाम बदनों पर ठहर जाए। ऐ खुदावन जो मेरे बहन और भाई किसी तौर पर भी इब्लीस के हाथों सताए हुए हैं, जादूगरी ने घरानों को तबाह किया हुआ है, मुसीबतें और बीमारियों ने घेरा हुआ है, ऐ खुदावन तेरा पाक लहू इन घरानों में आ जाए, इनके बदनों में तेरी कुदरत ठहर जाए और ये लोग तेरी पाक हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करें कि तूने उनके लिए अजीब और अनोखे काम किए हैं। तेरा शुक्र हो। ऐ पाक खुदावन इस सारी फतह के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने छुआ और आजाद किया है यीशु के कादर नाम से। शुक्र हो। आमीन। कितने लोग दुआ करेंगे सारी मसीही इस वक्त जितने भी हमारे पाकिस्तान है, दुनिया में है, कि क्रिसमस के दिन उनके लिए खुशी के दिन हो, उनके घरों में सलामती के दिन हो। कितने चाहते हैं उनके लिए दुआ की जाए। हादसात से लोग बचे रहें और हमारी खुशियां शराब नोशी तमाशबीनी नहीं बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी हो। और इन दिनों में हम अपने खुदा को याद रखें जो हमें नेमत अता फरमाता है। डॉक्टर्स बहुत कुछ कहते हैं लेकिन खुदा का कलाम सलामती, खुदा का कलाम जिंदगी का मंबा है। हालेलुया। क्या कहा डॉक्टर्स ने आपकी बेटी के लिए और आपके बेटे के लिए? प्लीज जरा गवाही दीजिए। मुझे पाकरू ने कहा कि इसको सामने लाएं ताकि ये अब्दी हयात में जा सके, गवाही न देने की वजह से पीछे न रह जाए, क्योंकि कलाम है कि वो बर्रा के खून और अपनी इसके पास गवाहियां ही गवाहियां हैं। ये वह कोई शख्सियत है जो जब चाहे मुझे जगा लेता है। तो मैंने सोचा आज पाक भी कहते इससे गवाहियां ले। पहली गवाही ये है कि मेरी सास जो है उनको अटैक हुआ था, तो उनका सिजेरियन ऑपरेशन दिमाग का हुआ था। तो मैंने काफ़ी दवाएं करवाई सर सेड्रिक से भी करवाई। तो खुदावंद का शुक्र है कि वो सेहतयाब हो चुकी है और वो अपने घर है। उसके अलावा मेरी भतीजी है एना डेविड, वो 4 माह की थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके दिल में सुराख है। यही ईमान था कि खुदावंद एक दिन ज़रूर सुनेगा। मैंने सर से जब भी आना मैंने दुआ करवाना, तो खुदावंद ने ऐसा किया कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर लिया गया। वहाँ पे बताया जाता है कि 10-10 साल हो गए बच्चे जो है उनकी बारी नहीं आ रही ऑपरेशन की। ऐसे भी बच्चे हैं जो कि माँ बाप आते हैं फिर चले जाते हैं, मेडिसिन मिलती है वापस जाते हैं। तो खुदावंद ने ये मिरेकल करना था, उसको उसकी बारी आ गई। डॉक्टर ने कहा कि इसका सिजेरियन होगा ऑपरेशन, तो वो कामयाब हुआ। उस डॉक्टर के लिए भी दुआ की कि जब वो ट्रीटमेंट करे तो खुदावंद उसको अपने हाथों में ले। तो ये खुदा का मौजज़ा है कि वो एना डेविड जो है वो सेहतयाब है, उसकी हार्ट बीट जो है अब नॉर्मल है। और अभी पिछले दिनों में वो 17 तारीख को गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अब 1 हफ्ते के बाद इसकी मेडिसिन भी छोड़ देनी है, जो कि 1000 रुपये की टैबलेट। आप तालियां बजा सकते हैं। आपको कैसे सोए हुए मैं जिंदा लोगों में खड़ा हूँ और ये अपने बेटे के लिए बताया ना जो मैं बता रहा हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि 15 नवंबर को मेरा बेटा पैदा हुआ है। उसके लिए भी मैंने काफ़ी दवाई करवाई। डॉक्टर ने कहा कि इसका सर का जो साइज़ है नॉर्मल बच्चों से बड़ा है। मैं काफ़ी परेशान, फ़ोन पे सर से रब्ता रहता था कि सर दुआ करें आप। तो मैं काफ़ी परेशान था। मैंने यही दुआ की कि खुदावंद ये जो डिलीवरी है ये नॉर्मल तूने करनी है।
تو سر سے میں نے تو کہا کہ آپ بھی دعا کریں. انہوں نے بڑی دعا کی میرے لیے, سر سیڈرک نے بڑی دعا کی, اور خداوند کا شکر ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو آپریشن تھیٹر جانا ہوگا. پھر ڈاکٹر نے چیک کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ لیبر روم میں لے کے جائیں اس کو, اور نارمل ڈلیوری پیدا ہوئی. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے, اور جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ ہی تیرے ہیں. آمین. اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, خدا پاک روح کی میٹھی اور شیریں رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ اور ہمارے تمام گھرانوں اور عالمگیر کلیسیا کے ساتھ اب سے لے کر ابد کسی دور پر ہوتا رہے. آمین. آمین.